कहा यह अमृतकाल है भारत का। अगले 25 वर्ष के लिए एक बड़ा टारगेट कि जब हम 75 वर्ष से 100 इयर्स पूरे करेंगे तो भारत विश्व की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनेगा, हम विकसित देश बनेंगे। उन्होंने कहा गुलामी की मानसिकता से अपने को मुक्त करना है, विरासत पे गर्व करना है, इसके लिए सबको कर्तव्य करना है और कर्तव्य सामूहिक रूप से करना है। और आगे क्या बोला? ये 25 वर्ष जो आधार बनाएंगे। पहली बात तो ये युवाओं के लिए हुए 25 वर्ष, क्योंकि 25 वर्ष बाद हम लोग तो बुजुर्ग हो गए होंगे। ये जो युवा हैं यही तो किसी महत्वपूर्ण स्थिति में जाकर देश में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे होंगे। अब उन्होंने कहा ये 25 वर्ष वो आधार बनाएंगे जो 1000 साल तक भारत का के भविष्य का निर्धारण करेगा। तो बाकी पार्टियों की जो आइडिया है ना, वो 1 चुनाव 2 चुनाव, 2 साल 5 साल, हमारी सोच जो मोदी जी ने बताई, हम 1000 साल और 5000 साल पहले के भारत के बारे में भी सोचते हैं और 500 साल और 1000 साल बाद के भारत में भी सोचते हैं। हम ये 2 और 5 साल की सोच में नहीं रखते हैं। उनकी सोच इलेक्टोरल है, हमारी सोच सिविलाइजेशनल है। सुधांशु जी, जो फेस्टिवल ऑफ आइडियाज़ है, ये कंसेप्ट जो है, एमडी सर बैठे हुए थे और मैडम ऐश्वर्या पंडित जी बैठी हुई थी। मीटिंग में तय हुआ कि हम लोग फेस्टिवल ऑफ आइडियाज़ करेंगे, नई नई आइडियाज़ को किस तरह से ज़मीन पर लोग उतार रहे हैं और हम उसको अपने सेशन में अपने जानने की कोशिश करेंगे। तो सर लगातार ये कर रहे थे कि फेस्टिवल ऑफ आइडियाज़ जो है उसकी पहुंच जो है आम आदमी तक होना चाहिए और यही हमारी कोशिश है जिसमें हम आपसे बात कर रहे हैं। अब जो बात है कि लोकसभा चुनाव में इस बार एजेंडा क्या होगा? एजेंडा क्या विकास, रोजगार या हिंदुत्व? देखिए, हमारा एजेंडा बहुत साफ है। नंबर 1 जन कल्याणकारी कार्य, यानी हर गरीब और वंचित का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है और विकास के उस उजाले को हर उस अंतिम सीढ़ी पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना है। जैसे हम लोग किसी ज़माने में, जब हम लोग कभी सत्ता में नहीं आए थे, तो एक गीत था जो गाया करते थे कि उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये, उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा, खुला पिंजरा है मगर रक्त अब भी थके पंछियों के परों में न पहुंचा। तो एक एक व्यक्ति तक पहुंचाना है। दूसरा, विकास, स्केल, स्पीड और कॉन्सेप्ट में विकास को उस ऊंचाई तक पहुंचाना है कि आज आपने देखा कि भारत में 37 किलोमीटर पर डे सड़क ही नहीं बन रही है। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चिनाब नदी के ऊपर हमने बनाया है भारत में। दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड भारत में बनकर तैयार हुई है। अभी आपने देखा विकास की गति, भारत के वैज्ञानिकों की तपस्या और साधना है कि हम चंद्रयान उस छोर पे पहुंचने में सफल हुए जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा, साउथ पोल के ऊपर। निश्चित रूप से ये हमारे इसरो के साइंटिस्टों की साधना और तपस्या है, परंतु इसमें मोदी जी की प्रेरणा भी उसी प्रकार से है। अब इस सरकार में हर साइंटिस्ट पूरी तरीके से आश्वस्त है कि वो किसी षड्यंत्र का शिकार नहीं हो सकता। जैसे नबी नारायण जी को किया गया था, कोई विदेशी शक्ति आकर आपको प्रभावित नहीं कर सकती। कुछ कुछ वैसे समझिए, गंगा का अवतरण हुआ था तो भागीरथ की तपस्या से हुआ था, पर कोई भगवान शंकर बन के सर पे झंझावात लेने को तो तैयार हो। तो ये पहुंचा है तो इसरो के साइंटिस्टों की भागीरथ तपस्या से पहुंचा है, पर वो झंझावात लेने के लिए मोदी जी ने भी प्रेरणा दी ना। इसलिए विकास उस सीमा तक। एंड आई वुड लाइक टू रिमाइंड, याद करिए लेट 50s और अर्ली 60s में जब यूएस स्पेस रेस में यूएसएसआर से बहुत पीछे छुटता चला गया था। 57 में स्पुतनिक भेज दिया रूस ने, पहले उसने लाइका फर्स्ट लिविंग एनिमल भेज दिया स्पेस में, फर्स्ट स्पेस में यूरी गैगरिन फर्स्ट मैन भेज दिया। तो अमेरिका में नासा के साइंटिस्ट डिमोरलाइज हो गए थे। तब जॉन एफ कैनेडी ने उनके अंदर एक जोश भरा था, कहा था 10 साल के अंदर हम चांद पे आदमी भेजेंगे। उसी प्रकार 2019 में जब पिछली बार चंद्रयान 2 जरा सा चूक गया था, तो हमारे इसरो के वैज्ञानिकों के मन में जो भी हताशा आया था, उस समय आपने देखा किस आत्मीयता के भाव से मोदी जी ने वो डिसीजन लेकर और उनको प्रेरणा दी और पूरी स्वतंत्रता दी। आपको जो जैसे निर्णय लेना है करिए, तो जाके आज ये स्थिति आई। अब उसके बाद आइए राष्ट्रीय सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा हो। आंतरिक सुरक्षा का मैंने आपको उदाहरण दे दिया। अब बाहरी में मैं एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, अभी हमारे फौज के सम्मानित अफसर लोग यहां पूर्व बैठे हुए हैं। एक जमाना था दुनिया में कहीं भी लड़ाई होती है तो हमेशा छोटा और कमजोर कहता है कि बड़ा और ताकतवर हमें प्रताड़ित कर रहा है। यहां उल्टी गंगा बह रही थी। हमारी सरकार आने से पहले के दौर में, अटल जी का 6 साल छोड़ दें, तो पड़ोस वाला जो छोटा और कमजोर था और हम बड़े ताकतवर थे, हम कहते थे वो हमें सता रहा है।
और आज स्थिति क्या